Hello students, as we already discussed all the coloring scheme, background scheme, themes and some other formatting options in MS PowerPoint in our previous lecture. Today we will start our some more options and we have to cover all these options in this lecture. So please be attentive and listen very carefully. We are going to start now. First of all, we have to start PowerPoint and open the file on which we want to apply these effects, right? Now, I am going to tell you about the smart art, how you can insert some options, including smart art in PowerPoint slide. So move on insert tab. And after that, you can notice that in this tab, we have so many options, just like new slide, table, picture, online pictures, screenshot, photo album, shape, smart art, chart, etc. But according to the requirement, we have to go on smart art like this. Go on smart art. You will get another dialog box open on your screen. And then you can choose any smart art option from them. Suppose I'm choosing this option, and this is all and list, process, hierarchical, circle, relationship, matrix, pyramid, and pictures. There are a lot of options. Suppose you are using in all or in list. Suppose I'm using this option and click on OK button. When you click on OK, you can notice that a list automatically created on your slide and it allows you to write something in it. Suppose जैसे मैंने इसके अंदर लिखना है सबसे पहले, अब इसके अंदर जो मैं लिख रहा हूँ वो मैं लिखूंगा. सपोज मैंने लिखना है यहाँ पे एक हार्डवेयर का सपोज मैंने नाम लिखना है, मैंने लिख दिया मान लो यहाँ मॉनिटर, राइट. इन सेकेंड click on it, the text will automatically disappear. Now here printer and again यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, मान लो स्कैनर, राइट. तो इस तरह से आप लिस्ट बना सकते हैं और इस लिस्ट को आप स्मॉल भी कर सकते हैं. ऐसे देखिए, इसके कॉर्नर से आप इसको ड्रैग करते हुए कहीं पर भी इसको इंसर्ट भी कर सकते हो. इसका कलर चेंज कर सकते हैं आप यहां से. ये देखिए, इसको और ब्यूटीफाई करने के लिए इसको कहीं भी आप मूवमेंट दे दें. मान लीजिए मैं यहां पे इसको दे देता हूं. अब देखिए पहले से बेटर नजर आ रहा है. तो ये बेटा स्मार्ट आर्ट होता है. इसको आपने चेंज करना है तो इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऑल ऑप्शंस यू विल गेट विद 2 न्यू टैब्स. अब देखिए यहाँ पे होम से लेकर और व्यू तक हमारे पास टैब है, लेकिन व्हेन आई क्लिक ऑन दिस स्मार्ट आर्ट 2 न्यू टैब्स आई विल गेट. लुक, देखो आ गया ना स्मार्ट आर्ट टूल्स, डिजाइन और फॉर्मेट. डिजाइन में जाओगे तो आपको और तरह के डिजाइन मिल जाएंगे. सपोज आपने ये करना है, ये देखो चेंज हो गया. आप चाहो तो यहाँ पिक्चर भी दे सकते हैं कि मॉनिटर की पिक्चर, प्रिंटर की पिक्चर, स्कैनर की पिक्चर. या जस्ट आपने क्लिक करना है इसके अंदर और वर्क ऑफलाइन मान लीजिए मैंने कर दिया. ये देखो यहां से आप इंसर्ट कर सकते हैं. बस आपने यहां जाना है और उस फोल्डर पे पहुंच जाना है जहां पे आज जाना चाहते हो. ठीक है. उसके बाद इसको मैं क्लोज कर देता हूं. फिलहाल इसको भी क्लोज करते हैं. कोई और शेप लेनी है, ये देखिए ये आ गया. इस तरह भी कर सकते हो. कोई और लेनी है, ये आ गया. इस तरह भी कर सकते हो. कलर स्कीम कोई और चाहिए आपको, कलर स्कीम यू कैन ऑल्सो चेंज लाइक दिस. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन चेंज द सेटिंग और डिजाइन ऑफ स्मार्ट आर्ट्स. स्मार्ट आर्ट के बाद आपको जो करना है वो आप करेंगे व्यूइंग अ प्रेजेंटेशन. अब इस प्रेजेंटेशन को हमने देखना है. कैसे हम इस प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं, ठीक है, कैसे हम इसको करेंगे, क्योंकि 2-3 कमांड के बाद फिर ये आपकी क्लास ओवर हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही छोटा लेसन रह गया था ये. ठीक है. तो ये मुझे आज कराना है आपको. देखिए बेटा, सबसे पहले अब ये तो था हमारा डिजाइनिंग ऑफ स्लाइड अभी तक जो हमने पढ़ा. उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको कई तरह से देख सकते हैं.
अब वो कैसे पता लगेगा? आप यहां पर जाइए व्यू के अंदर, व्यू में जाके ये देखिए प्रेजेंटेशन व्यूज, ये जो अभी जो हमारा ऑलरेडी चल रहा है दैट इज नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू की पहचान क्या है? नॉर्मल व्यू की पहचान ये है कि एक तरफ तो आपको आपकी स्लाइड नजर आएगी और साथ साथ ही लेफ्ट हैंड साइड में इसका मिनिएचर फॉर्म भी आपको नजर आएगा। ये ये आपके आउटलाइन टैब है, यानी मेन मेन चीजें यहां पे आपको नजर आ जाती है। ठीक है, ये इसका छोटा रूप हो गया स्लाइड का। दूसरा है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे, आप देखिए यहां पर तो स्क्रीन पे तो आपकी स्लाइड नजर आ ही रही है बेटा, और लेफ्ट हैंड साइड की स्क्रीन थोड़ी सी इनलार्ज हो गई है, आप इसको साइज चेंज कर सकते हो। ऐसे मैंने ड्रैग कर दिया तो इसमें क्या आएगा? आउटलाइन का मतलब क्या है कि सिर्फ आउटलाइन मींस कि हेडिंग आ जाएगी, जो लिखा हुआ है सिर्फ वो नजर आएगा, बाकी डिजाइनिंग नजर यहां नहीं आएगी, वो मेन स्क्रीन पर आपको नजर आने वाली है। उसके बाद है स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू के अंदर इस तरह से छोटी छोटी स्लाइड है। मैं एक बार एक नई स्लाइड यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूं जिससे कि आपको मालूम हो जाएगा। जैसे यहां पर मैं इसको डबल क्लिक करके यहां पे लिख देता हूं 2, और एक और स्लाइड हम ले लेते हैं, न्यू स्लाइड, और इसको मैं ले लेता हूं 3। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे व्यू में जाएंगे हम, स्लाइड सॉर्टर व्यू, ये देखिए तीनों स्लाइड आ गई हमारे पास। स्लाइड सॉर्टर का मतलब क्या है कि हम इनको यहाँ सॉर्टिंग कर सकते हैं, इनको आगे पीछे कर सकते हैं बेटा। और वो आगे पीछे हम कैसे करेंगे? ये देखिए अभी नंबर 1 ये है, नंबर 2 में 2 लिखा हुआ, नंबर 3 में 3। मान लीजिए मैं नंबर 3 को नंबर 2 बनाना चाहता हूं, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और ड्रैग करके इसको यहां पे चेंज कर दूंगा। देखिए दोबारा कर देते हैं इसको नंबर 1 पे लेके आने के लिए, आगे जाओ, ये ऑटोमेटिकली पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास वर्जन है ऑफिस 2007 तो क्या होगा, एक लाइन आपको नजर आएगी यहाँ पे, वो लाइन जैसे जैसे मूवमेंट करोगे वो लाइन आगे जाती नजर आएगी, तो आप वहां जाके इसको ड्रैग कर सकते हैं। जैसे यहाँ तो पूरी स्लाइड चेंज हो जाती है, उसमें वो लाइन आएगी सिर्फ आपको, तो उस तरह से आपने इसके सीक्वेंस को आपने चेंज करना है। तो ये आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू हो गया बेटा। यहां से यू कैन मेक चेंजेस। देखो जैसे मैंने जहां मर्जी से जिस मर्जी को क्लिक करो और ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। ठीक है, तो इस तरह से इनका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्लाइड सॉर्टर व्यू। राइट, उसके बाद है नोट्स पेज। नोट्स पेज व्यू के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी स्लाइड ऊपर आ जाएगी, जो भी स्लाइड आपने सिलेक्ट किया होगा, और नीचे उसके नोट लिखने की ऑप्शन आएगी। यहां पे आप जो मर्जी चाहे लिख सकते हैं स्लाइड के बारे में, जितना मर्जी बड़ा, लेकिन ये कभी भी स्लाइड शो में नहीं आएगा, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। जैसे मैं स्लाइड सॉर्टर पे आता हूं, ये देखो 3 के अंदर मैंने ऐड किया था, लेकिन यहाँ कुछ नजर नहीं आएगा। ये सिर्फ किस लिए है कि आपको स्लाइड के बारे में मालूम रहे कि ये किस लिए बनाई गई थी। राइट बेटा, तो ये देखिए मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ इस चीज को ताकि आपको नजर आ जाए बेटा ये सारी। ये देखो मैंने इतना कुछ लिखा है, ये मैंने वैसे डमी कुछ भी डाटा टाइप कर दिया, तो आप इसकी जगह जो इसका मीनिंगफुल डाटा है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं अपनी स्लाइड के बारे में। राइट, इसको फिर मैं मिनिमाइज कर देता हूँ थोड़ा, लेकिन ये आपको नजर नहीं आएगा। फिर है रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू के अंदर पूरी स्लाइड एक स्क्रीन पर आपको नजर आएगी। इसमें आप बड़े आराम से इसको रीड कर सकते हैं कि भी मैंने क्या क्या लिखा है और क्या क्या गलती है या क्या क्या इसमें और एडिशन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चेक करने के लिए आपको स्लाइड सॉर्टर व्यू के अंदर स्लाइड रीडिंग व्यू के अंदर जाना पड़ेगा, जिसमें पूरी स्लाइड आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगी, लेकिन साथ में आपको नीचे स्टेटस बार भी नजर आएगा और ऊपर इसका हेडिंग वाला टाइटल बार भी आपको नजर आएगा। ठीक है, इसको हम क्लिक करते हैं तो ये अगली स्लाइड, फिर अगली स्लाइड और फिर ये। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट व्यू हमारे पास क्या है? रीडिंग व्यू हो गया। स्लाइड मास्टर, अब हमें करना है स्लाइड शो। स्लाइड शो करने के लिए हमें क्या करना होगा? या तो F5 बटन हम लोग दबाएंगे, F5 बटन आप दबा सकते हो कीबोर्ड से, या फिर शो में जाके, स्लाइड शो में जाके, और ये रहा आपका स्टार्ट स्लाइड शो। स्लाइड स्टार्ट शो में 2 ऑप्शंस हमारे पास हैं। पहली क्या है? फ्रॉम बिगनिंग, यानी अगर आपने जैसे देखिए मैंने यहाँ पे स्लाइड 3 ओपन की हुई है, लेकिन अगर मैं करता हूं फ्रॉम बिगनिंग तो ये स्लाइड 1 से ओपन करेगा। देखो मैंने क्लिक किया, लुक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज सेइंग। फिर नंबर 2, फिर क्लिक किया नंबर 3, फिर क्लिक किया एंड, और फिर क्लिक किया वापस, आपके पावर पॉइंट के ऊपर आ जाता है। ठीक है, और अगर आप करेंगे फ्रॉम करंट स्लाइड तो अभी हम कौन सी स्लाइड पे है बेटा? थर्ड पे, तो थर्ड से ही ओपन करेगा ये देखो आ गया थर्ड, फिर क्लिक किया बंद हो जाएगा क्योंकि थर्ड के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ है।
ठीक है, तो इस तरह से ये आपका स्लाइड शो बटन आपका यूज हो जाएगा। इसको आप F5 बटन से भी कर सकते हो और स्लाइड शो से भी कर सकते हो। तो ये आपके व्यू बटन्स थे जिसको आज, जिसके लिए आज हमने ये क्लास ली थी, जिसमें आपको ये हम बता पाए कि भी कैसे इसके व्यू बटन काम करते हैं। मैं एक बार फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ क्विकली, ताकि आपको मालूम पड़े। व्यू के अंदर जाना है, सबसे पहले नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में आपकी जो स्लाइड है वो नजर आएगी, साइड में आपको इसके मिनिएचर फॉर्म नजर आएंगे। फिर आउटलाइन व्यू, आउटलाइन व्यू के अंदर सिर्फ जो रिटन टेक्स्ट होता है वो आपको नजर आएगा। यहाँ पे जो हेडिंग्स में है, मेन हेडिंग है, जैसे इसके अंदर ये है, इसके अंदर सिर्फ 2 है, इसमें 3 है। ठीक है, उसके बाद स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू के अंदर यू कैन चेंज द सीक्वेंस ऑफ योर स्लाइड्स। सिर्फ ड्रैग करो ड्रॉप कर दो, ड्रैग करो ड्रॉप कर दो, ठीक है, अपने आप सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज नोट्स पेज। नोट्स पेज के अंदर जो कुछ भी आपने उस स्लाइड के बारे में लिखना है, जैसे मैंने 3 के बारे में लिखा हुआ था, तो ये देखो ये अभी भी वहीं पर है, लेकिन ये स्लाइड शो में नजर नहीं आएगा, सिर्फ ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए होता है। उसके बाद है रीडिंग व्यू। स्लाइड शो व्यू और रीडिंग व्यू देखने में एक जैसे लगते हैं बेटा, लेकिन एक बात का इसके अंदर फर्क रहता है। वो क्या फर्क रहता है कि आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो नीचे ये देखिए टास्क बार आपको ऐसे ही नजर आएगा, स्टेटस बार नजर आएगा नीचे इसका, और ऊपर टाइटल बार नजर आएगा। लेकिन जब स्लाइड शो करते हैं तब आपको कुछ नजर नहीं आता, पूरी स्क्रीन के ऊपर आपकी स्लाइड को आप देख सकते हैं। ठीक है, यानी कोई भी नीचे कोई भी बार आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, मैंने क्लिक किया, नेक्स्ट चला जाएगा और ये बंद हो जाएगा। और उसके बाद फाइनली स्लाइड शो, वो स्लाइड शो यहां भी है, तो यहां पे कहां से करना है, फ्रॉम बिगिनिंग। अब देखिए ना तो यहां ऊपर टाइटल बार है, ना ही नीचे स्टेटस बार है, और ना ही टास्क बार है। ठीक है ना, यानी पूरी स्क्रीन के ऊपर यू कैन सी, यू कैन प्रेजेंट योर स्लाइड। क्लिक किया सेकंड आ गया, फिर क्लिक किया थर्ड आ गया। ठीक है बेटा, तो ये हमारा था लेसन नंबर 5, जो अब यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट लेसन के लिए जब हमारी अगली क्लास होगी, ठीक है, तो उस क्लास के अंदर हम लोग स्लाइड ऑर्गेनाइजेशन इन पावर पॉइंट, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसमें से काफी हद तक हमने काम इसी लेसन में कर लिया है। तो ओके, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।